नहीं मन्ना सरदार, मैं तुमको खतरे में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। महाराणा मेरी बात समझो, अगर आज रण में महाराणा को कुछ हो गया तो मेवाड़ मुगलों का गुलाम हो जाएगा, और अगर इस रण में एक झाला मारा जाता है और महाराणा सकुशल रह जाता है तो महाराणा प्रताप मुझ जैसे अनेकों झाला पैदा कर सकता है। इसलिए महाराणा, समय की नजाकत को समझते हुए आप मैदान से निकल जाओ, मैं इन सब को रोकता हूँ। झाला, तुम पर हमें गर्व है, मेरा मन तो नहीं करता है, फिर भी मेवाड़ की रक्षा के लिए मैं तुम्हारी बात मानकर जा रहा हूँ। जीवित रहे तो फिर मिलेंगे। जय भवानी। जय भवानी, जय मेवाड़। इसके बाद सादड़ी सरदार झाला मानसिंह यानी मन्ना ने राज तिलक और महाराणा प्रताप का मुकुट और छत्र जबरन धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने महाराणा प्रताप को युद्ध की स्थिति से अवगत कराया और कहा कि हमने मुगलों की कमर तोड़ दी है, लेकिन वो संख्या में अधिक है, इसलिए संभवतः वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ये कहकर सरदार झाला मन्ना पूर्व दिशा में चल पड़े। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि दुश्मन सैनिक कुछ समझ नहीं पाए। झाला मन्ना ने मुगल सैनिकों को ललकारा। आओ तुर्को, आओ, मैं महाराणा प्रताप हूँ, आज तुम सबका काम तमाम करता हूँ। मैं महाराणा प्रताप हूँ, मैं महाराणा प्रताप हूँ। जय भवानी, जय मेवाड़। झाला मानसिंह का निवेदन अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि मुगल सेना का एकमात्र उद्देश्य या तो महाराणा प्रताप को मौत के घाट उतारना था या फिर उन्हें जीवित पकड़ना था। झाला मानसिंह की ये सूझबूझ सफल रही और मुगल सेना ने झाला मानसिंह को महाराणा प्रताप समझकर उन पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप का छत्र और पगड़ी पहने झाला दूसरे युद्ध करने लगे, जिसके चलते महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने का समय मिल गया। झाला मानसिंह को मुगलों से घिरा देखकर राम शाह तोमर आगे आए। राणा, जय भवानी, मैं भी आपके साथ हूँ, अपने को अकेला ना समझो। जय भवानी, जय मेवाड़। दोनों योद्धाओं ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुगलों पर भीषण आक्रमण किया। इस प्रकार मुगलों से लड़ते हुए झाला मानसिंह और राम शाह तोमर वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मानसिंह के इसी बलिदान की वजह से महाराणा प्रताप बाद में मेवाड़ को मुगलों से मुक्त कराने में सफल रहे। जिस बहादुरी के साथ झाला मानसिंह दुश्मनों पर प्रहार कर रहे थे, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। प्रताप का मुकुट धारण कर वो मुगल सेना पर काल की तरह टूट पड़े। मुगलों ने उनको महाराणा प्रताप समझ लिया और पूरी सेना उनके पीछे लग गई। बहुत ही वीरता और शौर्य के साथ लड़ाई करते हुए झाला मानसिंह वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इसी सूझबूझ और चातुर्यता के चलते महाराणा प्रताप सुरक्षित चेतक के साथ युद्ध भूमि से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए। तब तक महाराणा प्रताप युद्ध स्थल से काफी दूर निकल चुके थे। झाला मन्ना ने मेवाड़ के भविष्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और हमेशा के लिए अमर हो गए। झाला मन्ना यानी झाला बीदा के साथ इस युद्ध में राम शाह तोमर भी वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मानसिंह की स्वामी भक्ति, बलिदान और सूझबूझ की वजह से महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को आजाद कराने में सफलता प्राप्त की। झाला वंश का योगदान। झाला मन्ना के पूर्वज हमेशा मेवाड़ के लिए लड़ते रहे, लेकिन झाला वंश का मेवाड़ के दूसरे योगदान निम्नलिखित हैं। 16 मार्च 1527 को खानवा के युद्ध में झाला अज्जाजी राणा सांगा को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। सन 1535 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के समय अज्जाजी के बेटे सिंघाजी यानी सज्जाजी ने बहादुरी का परिचय देते हुए मेवाड़ के लिए शहीद हुए थे। सन 1568 में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ यानी मेवाड़ पर आक्रमण किया तो अज्जाजी के पोते वीर सुरतान सिंह, जो झाला मन्ना के पिता थे, उन्होंने मुगलों से भीषण युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। जून 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त हुए। झाला मन्ना के पूर्वजों ने मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इनका अविस्मरणीय योगदान युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इस संसार में झाला के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई राजवंश नहीं
जिसने अपने राजा के प्राणों की रक्षा के लिए ढाल बनकर अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो। मेवाड़ के शासकों पर जब भी कठिन समय आया, तब सदैव उस कठिनाई का यदि सबसे पहले सामना किया है तो वो वीर झाला वंश ही है। इन सब वीर सपूतों के कारण ही मेवाड़ धरा कभी मुगलों के अधीन नहीं हो सकी। जब जब महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी युद्ध का जिक्र होगा, झाला मानसिंह का नाम अवश्य ही आदर के साथ लिया जाएगा। और जब भी मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में चर्चा होगी, तब झाला राजवंश का नाम सदैव याद किया जाएगा। झाला मानसिंह की बहन जो महाराणा प्रताप से ब्याही थीं, उनको जब झाला के बलिदान की खबर मिली तो उसने भाई की मृत्यु पर बिलखते हुए गर्व से कहा कि इस संसार में बहन के हाथ पर धन सींचने वाले भाई तो असंख्य हैं, लेकिन मेरे भाई ने तो अपनी बहन के हाथ पर अपना सिर ही सींच दिया।